प्यारे साथियों, मैं नागमणि निगम आपको IQ प्लस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लगभग ऑल कॉन्सेप्ट दे दिया गया है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बाकी है, जो कि द सम ऑफ एन नंबर्स है। SN का फॉर्मूला देना बाकी है। वो मैं तब दूंगा जब शुरुआत के 2 चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जितना टॉपिक आपको दिया गया है, जितना टॉपिक आपको दिया गया है, उतना टॉपिक या जितना आपको मटेरियल दिया गया है, उतना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको पहले बना लिया जाता है। देन उसके आगे जब जरूरत पड़ती है तो फिर आपको कंटेंट दिया जाता है। अगर एक ही बार सारा का सारा कंटेंट दे दिया जाए तो आपको बोझ लगने लगेगा, या कुछ तो ओवरलैप हो जाएगा, कुछ ऊपर ऊपर से पार हो जाएगा। तो हम देखते हैं, जितना मैंने पिछले वीडियो में बताया है उतना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं 5.1 का आपका NCERT बुक का, वो सब हम सभी सोल्व करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इज दैट, ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इसमें पहला क्वेश्चन में बहुत सिंपल है। आपको बताया था कि क्वेश्चन में सिर्फ पहले क्वेश्चन में तो यही पूछेगा कि AP में है कि AP में नहीं है, और AP में है या AP में नहीं है इसको जांच करने का तरीका मैं आपको बताया था। इसको जांच करने का तरीका आपको बताया गया था कि यदि कॉमन डिफरेंस, मतलब यदि एक सीक्वेंस बने और कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, यदि कॉमन डिफरेंस इक्वल हो तो कॉमन डिफरेंस इक्वल हो तो वह AP में होगा, अदरवाइज वो AP में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल बोल रहा है कि टैक्सी का जो किराया है प्रत्येक किलोमीटर के लिए, पहला किलोमीटर के 15 रुपया, मतलब पहली बार अगर वो चलता है तो 15 रुपया लगता है, लेकिन अगर आगे और जाना चाहता है तो 8 रुपया और देना पड़ेगा। मतलब 15 और 8 कितना, 22, सॉरी 15 और 8 कितना, 22 कि 23, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 रुपया। उससे और आगे जाएगा तो 8 रुपया और देना पड़ेगा, तो 23 और 8 कितना, 31, फिर 8 रुपया और देना पड़ेगा, 39, फिर 8 रुपया, इसी प्रकार से देना पड़ेगा उसको किराया यदि आगे जाना है तो। अब हमें इन सभी के बीच का डिफरेंस चेक करना है, इन सभी के बीच का डिफरेंस चेक करना है। अगर डिफरेंस इक्वल आया तो बोलेंगे AP में है, अगर डिफरेंस इक्वल नहीं आया तो बोलेंगे AP में नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, डिफरेंस निकालने के लिए 28 में से 15 को घटाइएगा तो 8 रुपया आएगा, 31 में से 23 को घटाइएगा तो 8 रुपया आएगा, 39 में से 31 को घटाइएगा तो 8। डिफरेंस इक्वल आ गया, इट मीन्स दैट यह AP में है, यह AP में है। अगला बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। ये फर्स्ट क्वेश्चन AP में था। सेकेंड क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे तो बोल रहा है कि किसी सिलेंडर में हवा भरा हुआ है। अब थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि यह एक सिलेंड्रिकल वस्तु है। ठीक, यह एक सिलेंड्रिकल वस्तु है और इसमें हवा भरी हुई है। और थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि जो हवा है वो लिक्विड फॉर्म में है, इसका मतलब लीटर में है, और मान लिया कि 64 लीटर हवा इसके अंदर है। ठीक, 64 लीटर हवा इसके अंदर है। तो वैक्यूम पंप जब मारा जाता है, ऐसा आपको आपकी क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब पहली बार वैक्यूम पंप मारता है तो जितना भी हवा था, तो पहले तो 64 था, तो पहली बार जब वैक्यूम पंप मारता है तो जितना भी हवा था उसका 1/4 खत्म हो जाता है। मतलब 64 का 1/4 खत्म हो जाएगा, मतलब 16 खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कितना, तो 64 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 48 बचेगा। अब तो 48 ही बच रहा था, फिर 1/4 खत्म हो जाएगा, वैक्यूम पंप मारेगा तो 1/4 खत्म हो जाएगा। तो 48 का 1/12 होता है, 48 में से 12 खत्म हो जाएगा तो अभी भी 36 बचेगा। देखिए, यहाँ पे मैं ऐसा डाटा लिया हूँ, आप 64 के अलावा कुछ और भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन यहाँ पे डाटा ऐसा लीजिए जो 4 से एटलीस्ट डिविजिबल हो, क्योंकि 1/4 हर वाल निकालना है। अगर आप 100 भी लेंगे तो पॉइंटों में आएगा, डिफरेंस इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक हो जाएगा। इनफैक्ट आप X भी मानकर बनाएंगे तो भी बनेगा, लेकिन हमें तो सिर्फ कंडीशन देखना है ना, जांच ही तो करना है ना। और तो कुछ बताया नहीं है कि किस रूल से जांच करना है, तो हमें जो सुविधा होगी, जो आसान होगा, उसी रूल को अप्लाई करके जांच कर लेंगे। तो ये 36 हुआ। अगला बार फिर 1/4 निकालेगा, तो 36 का 1/4 होता है 9, और 9 अगर निकल जाएगा तो 27 बचेगा। इस प्रकार से आगे घटते 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 लगभग ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा।
तो हमें देखना है कि इन सभी के बीच का डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। अगर डिफरेंस इक्वल रहेगा तो एपी में होगा, अगर डिफरेंस इक्वल नहीं रहेगा तो एपी में नहीं होगा। तो देखिए इसके बीच का डिफरेंस आ रहा है 16, इन दोनों के बीच के डिफरेंस आ रहा है 12, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 9, मतलब डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है। दैट्स वाई यह एपी में तो नहीं होगा। हमें यही तो चेक करना है एपी में है या नहीं है, तो एपी में नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 1,500 रुपया पर मीटर और राइजेज बाय 50 फॉर ईच। मतलब बोल रहा है कि पहला मीटर जब वो डिग करता है, खोदता है गड्ढा, तो 150 रुपया लगता है, और उसके हर एक अगले मीटर के लिए 50 रुपया एक्स्ट्रा, 50 रुपया एक्स्ट्रा, 50 रुपया एक्स्ट्रा। तो डी हर बार बढ़ रहा है कॉन्स्टेंटली। इसका मतलब यह भी एपी में होगा, यह भी एपी में होगा। अगला देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि 10,000 रुपया डिपॉजिट किया गया है और 8% पर एनम के रेट से कंपाउंडली इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या यह एक एपी में होगा? अब बताइए, जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाता है तो इंटरेस्ट कांस्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, क्लास 8 में पढ़े होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट लगता ही है, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट आता है उस पर भी इंटरेस्ट लग जाता है, तो इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। इट मीन्स दैट कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग, इट्स द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एज वेल एज ऑन प्रिंसिपल। मतलब समझ में आया ना? हाँ, मतलब प्रिंसिपल पर भी इंटरेस्ट और जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर भी इंटरेस्ट, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बताइए ना, 10,000 रुपया पर पहली बार 8% के रेट से अगर इंटरेस्ट मिलेगा पहला साल, तो इसको मिलेगा कितना, 20 से 20 800 रुपया मिलेगा इंटरेस्ट। लेकिन अगला बार क्या होगा कि 800 रुपया तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, और इस 800 रुपया पर भी 8% का इंटरेस्ट लगेगा, इसका मतलब 64 रुपया और बढ़ जाएगा। तो सोचिए, पहले साल 800 रुपया का इंटरेस्ट मिले था, लेकिन दूसरी साल 864 रुपया का इंटरेस्ट मिलेगा, और तीसरी साल फिर से 800 रुपया और 864 पर फिर से इंटरेस्ट। मतलब हर एक बार जो इंटरेस्ट है ना वो इक्वल नहीं आ रहा है, और ये इंटरेस्ट ही तो कॉमन डिफरेंस की तरह काम करेगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस ही जब इक्वल नहीं है तो कैसे कह दीजिएगा आप कि एपी में है? ये एपी में नहीं है। इसका मतलब 2 एपी में है, 2 एपी में नहीं है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का काम तमाम हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो पहला 4 टर्म, इसमें मैं कोई 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आपको बनाना है। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें समय बर्बाद करना सही बात नहीं है। कोई भी 2 क्वेश्चन, जैसे कि देखिए पहला का फर्स्ट 4 टर्म बोल रहा है, तो फर्स्ट 4 टर्म लिखने के लिए पहला टर्म हो जाता है ए, दूसरा टर्म लिखने के लिए उस ए में डी जोड़ दीजिए, तीसरा टर्म लिखने के लिए ए में क्या जोड़ दीजिए, 2d जोड़ दीजिए। ए में अगर 2d जोड़ दीजिएगा, ए में अगर 2d जोड़ दीजिएगा, ध्यान से समझिए, अगर आप ए में 2d जोड़ दीजिएगा तो तीसरा टर्म निकल जाएगा। ए में अगर आप 3d जोड़ दीजिएगा तो चौथा टर्म निकल जाएगा। इसी प्रकार से 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, चारों के चारों आपका मिल गया, कोई दिक्कत? पहला टर्म तो दिया हुआ था 10, दूसरा टर्म क्या होगा 10 प्लस में 10 बराबर कितना 20, तीसरा टर्म कितना होगा 10 और प्लस में 2d है, तो d तो 10 था, 2d 20 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 30। उसी प्रकार से इसका वैल्यू आ जाएगा 40। आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। मान लिया कि इस क्वेश्चन को बनाता हूँ, तो इसमें a का वैल्यू -1 दिया है। देखिए अब मैं क्वेश्चन नंबर सीधे चौथा बता रहा हूँ, बाकी आपको खुद बनाना है आसान क्वेश्चन से। अब मैं सीधे चौथा नंबर क्वेश्चन अगर बनाऊँ, तो चौथा क्वेश्चन में पहला टर्म तो ए होगा, दूसरा टर्म क्या होगा a प्लस डी, तीसरा टर्म क्या होगा a प्लस 2d, और चौथा टर्म क्या होगा a प्लस में 3d। कोई दिक्कत? अब आपका a का वैल्यू दिया हुआ है, d का वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर देंगे तो पहला टर्म तो -1 होगा,
दूसरा टर्म क्या होगा, -1 और डी का वैल्यू क्या, +1/2, तो यहाँ से -1/2 आएगा। ये भिन्न का जोड़ है, इसको आप सोल्व कर सकते हैं इजिली। तो इस प्रकार से अगर आप बनाएंगे तो एक क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन हम बताने वाले नहीं हैं क्योंकि आसान क्वेश्चन है, आपको समझा दिया गया है, मैं पहले भी बताया था। जहां पर हमें लगेगा कि इसको आप कर सकते हैं वहां पर हम छोड़ देंगे और आपसे करवाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको सिखाने आए हैं ना, हम थोड़ी ना सीखने आए हैं आपसे। अब सिखाने आपको आए हैं तो जब तक आपसे नहीं करवाएंगे तब तक आप सीखिएगा कैसे, बताइए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग एपीज, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। पहला टर्म तो जो सबसे पहले दिख रहा है वो पहला टर्म है, जो सबसे पहले दिख रहा है वो पहला टर्म है। किसी भी एपी का जो सबसे पहले दिख रहा है वो पहला टर्म है। तो पहला टर्म तो एकदम आंख खोल के देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंख सही होना चाहिए, पहला टर्म खुद ब खुद निकल जाता है। डी निकालने के लिए कैलकुलेशन सही होना चाहिए। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे कि Tn-1, याद कीजिए पिछला वीडियो में बताया गया था। यानी कि अगर आप दूसरा टर्म उठा रहे हैं तो उसमें से आप पहले वाला टर्म को घटाइए। तो दूसरा टर्म अगर मान लिया कि 1 है, उसमें से पहले वाला टर्म को घटाइएगा तो डिफरेंस -2 आएगा। ये पहला क्वेश्चन सोल्व। उसी प्रकार से आप सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे कि मान लिया कि इसको सोल्व करना है तो डी निकालना है, अगर तो डी निकालेंगे कैसे, तो इसमें सेकेंड टर्म कितना है 5/3, उसमें से घटाना कितना है फर्स्ट टर्म मतलब 1/3, तो कितना होगा 5 - 1/3 मतलब कि कितना 4/3। प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम कर दे तो उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम में डाल देंगे। ये वादा है हमारी आपसे, क्योंकि प्रॉब्लम किसकी मजाल नहीं कि आपको प्रॉब्लम में डाल दे। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत? ये सारा का सारा क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं। अब है आपके 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 इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। इसको भी मैं समझा देता हूं कि करना कैसे है, क्योंकि इसमें भी मैं 2-3 क्वेश्चंस को बताऊंगा, बाकी सब आपको खुद करना है। इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, मतलब कौन कौन जो है वो एपीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, पहले तो ये देखना है कि कौन कौन एपी में है। तो एपी में कौन है इसको देखने के लिए आप सिंपली डिफरेंस निकाल दीजिए ना। तो देखिए ना, पहले दोनों का जो डिफरेंस था, ध्यान से देखिए, जो पहले दोनों का डिफरेंस था, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, देखिए अब आपको बढ़िया से दिख रहा होगा। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग ये पहले दो का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ 2 है, ठीक, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस 4 हो जा रहा है, यहाँ पर डिफरेंस 8 हो जा रहा है। मतलब पहला वाला तो एपी में है ही नहीं क्योंकि डिफरेंस बराबर नहीं है। दूसरे वाला का भी डिफरेंस चेक करेंगे, दूसरे वाला का भी डिफरेंस चेक करेंगे प्रत्येक में। अगर डिफरेंस इक्वल आया, अगर डिफरेंस इक्वल आया तो बोलेंगे कि एपी में है, अगर डिफरेंस इक्वल नहीं आया तो बोलेंगे कि एपी में नहीं है। इस प्रकार से आपको इन सब क्वेश्चंस को भी देखना है। ये क्वेश्चन जो है वो एपी में नहीं होंगे, ये मैं आपको अलजेब्रा जब पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा कि कैसे एपी में नहीं होता है, क्योंकि a² माइनस का a कभी भी AQ माइनस में a² के बराबर नहीं होता है, ये आपको समझाया जाएगा। तो आप इसको खुद से कर सकते हैं, बहुत आसान टॉपिक था। एक्चुअली मैं इस एक्सरसाइज का वीडियो बनाने ही वाला नहीं था, ये आपको होमवर्क में डालने वाला था, लेकिन हमें लगा कि थोड़ा सा हिंट दे देना चाहिए। अगले एक्सरसाइज में, मतलब अगले क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे होंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस बनाने लायक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव